हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है। देखिए, आपके चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। देखिए, जो वैद्युत है हमारा, वैद्युत वैद्युत के बारे में हम लोग जानते हैं। वैद्युत जो हमारा है, वैद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे देख लीजिए, वैद्युत जैसे वैद्युत को हम लोग अपनी भाषा में बिजली कहते हैं। जैसे जब देखिए बिजली आती है हमारे घर में, तो बिजली जब आती है, बिजली से ही क्या हम लोग बल्ब को बांटते हैं, यह भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। बिजली से हम लोग क्या पंखा को चलाते हैं, यह भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं बिजली से, वह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। इसीलिए वैद्युत जो है ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। हमें वैद्युत के बारे में इतना पता चल गया। अब देखिए, वैद्युत का खोज किसने किया था? वैद्युत का खोज एक वैज्ञानिक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये यूएसए के एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वैद्युत का खोज किया था। देखिए, इन्होंने किसमें वैद्युत का खोज किया था? इन्होंने एक प्राकृतिक घटना में, यूएसए में, मतलब अमेरिका में, एक दिन पतंग उड़ाने की क्या प्रतियोगिता हो रही थी। तो उसी दिन ये जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी हैं, इन्होंने उसी दिन पतंग उड़ा रहे थे। तब ये जब पतंग उड़ा रहे थे तो इनकी पतंग क्या बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे थी। तो इनकी पतंग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे थी। तब उसी दिन मौसम खराब होने के कारण उसी दिन मौसम खराब होने के कारण इनकी जो पतंग थी, इनकी पतंग जो थी, उसमें क्या होगी? बिजली बिजली चमकने लगी, लाइटिंग होने लगी। तो जब पतंग में बिजली चमकने लगी, तो इन्होंने जिस पतंग के धागे से पकड़ के उड़ा रहे थे पतंग को, उसमें क्या करंट, उनको झटका लगा। तो इन्होंने ऐसे ही क्या वैद्युत के बारे में जानकारी इन्हें प्राप्त हुआ यहाँ से। फिर इन्होंने प्राकृतिक घटना के द्वारा इन्होंने किया। फिर इसके बाद इन्होंने लैब में इसके बारे में फिर देखा। देखिए, लैब में देखिए क्या है हमारा? कांच का छड़ है। ये हमारा कांच का छड़ है। देखिए, इस कांच के छड़ को, जो हमारा ये कांच का छड़ है, इसे फैलानील कपड़े या बिल्ली के बाल से रगड़कर इसे पुनः धागे से क्या लटका दिया जाता है। और देखिए, एक कांच का छड़ हो गया। अब दूसरे कांच के छड़ को भी इसके पास में दूसरे कांच के छड़ को भी क्या लटका दिया जाता है। तो जब दोनों दोनों क्या है? दोनों कांच के छड़ हैं। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इन दोनों के बीच क्या प्रतिकर्षण होता है? पहला इन्होंने यहाँ देखा। फिर इसके बाद दूसरा देखिए। दूसरा यहाँ पर भी ये क्या कांच का छड़ लिए इन्होंने। एक क्या कांच का छड़ हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्या है? ये दूसरा जो है, ये दूसरा एबोनाइट हो गया। क्या हो गया हमारा? एबोनाइट। दूसरा हमारा एबोनाइट हो गया। तो देखिए, जब दो समान आवेश होते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। देखिए, मान लीजिए ये कांच क्या है? धन आवेश है। क्या है? ये धन आवेश है। देखिए, यहीं से हमें आवेश के बारे में पता चलता है। आवेश कितने होते हैं?
आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। देखिए आवेश जो हमारे होते हैं ये दो होते हैं। आवेश हमारे कितने, दो होते हैं। पहला हो गया धन आवेश, दूसरा हमारा हो गया ऋण आवेश। पहला हमारा धन आवेश हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऋण आवेश। यहीं से क्या आवेश उत्पन्न होते हैं। तो कांच में देखिए क्या, कांच में धन आवेश पाया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या कांच है तो यहाँ पर भी धन आवेश हो जाएगा। ये एबोनाइट है, एबोनाइट में क्या पाया जाता है, लीजिए क्या ऋण आवेश पाया जाता है, मान लीजिए। तो इनके ये अलग अलग हैं, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इनके बीच आकर्षण होगा। सीधे सीधे समझ लीजिए, जब समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, जब विपरीत आवेश होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। इतना हमें पता चल गया। आवेश के बारे में भी हम लोग जान लिए। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश। अब देखिए इतना हमें पता चल गया। हमें देखिए अब ये जो है इस कॉन्सेप्ट को क्या फेलियर मान लिया गया, क्योंकि यह हम किस लिए, मान लीजिए आप लोग पूछ रहे हैं किस लिए इसे फेलियर मान लिया गया। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसलिए फेलियर मान लिया गया क्योंकि जो कांच है इसे हम लोग प्लस मान ले रहे हैं, जो हमारा एबोनाइट है इसे माइनस मान ले रहे हैं। तो हम एबोनाइट को भी प्लस मान सकते हैं या कांच को भी हम माइनस मान सकते हैं। यह क्लियर नहीं था, इसलिए क्या हो गया, यह कॉन्सेप्ट फेलियर हो गया। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर इसके बाद वैज्ञानिकों ने मॉडर्न फिजिक्स में क्या आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में पता लगाया। फिर देखिए मान लीजिए क्या हमारे दो पिंड है, ए पिंड बी पिंड, मान लीजिए दो पिंड है हमारा। तो इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और नाभिक में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के बाहर कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वैसे प्रोटॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब ये दोनों पिंडों के बीच हम लोग क्या घर्षण कराते हैं, तो ये देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच क्या आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि यह दूर दूर होते हैं। तब घर्षण कराने पर जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा अपनी कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। देखिए ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। धन आयन मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धन आयन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम लोग ऋण आयन कहते हैं। इतना हम लोग को पता चल गया। यह क्या है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब देखिए वैद्युत जो है, वैद्युत की हम लोग एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। वैद्युत को इलेक्ट्रिक कहते हैं। देखिए वैद्युत की डिफिनेशन, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग वैद्युत कहते हैं। वैद्युत के बारे में भी हमें पता चल गया। देखिए आवेश, हमारा आवेश को हम लोग चार्ज कहते हैं। देखिए आवेश, ये हमारा पहला, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ए पिंड हो गया, ये क्या हो गया, बी पिंड हो गया। ये हमारा ए पिंड हो गया, ये हमारा बी पिंड हो गया। अब देखिए ए पिंड को हम लोग मान लीजिए, ये पिंड को हम लोग मान लीजिए Q1 और दो बी पिंड को हम लोग क्या मान लेंगे, Q2। फिर इनके बीच हम लोग क्या संपर्क करा रहे हैं, के बीच संपर्क। फिर संपर्क कराने के बाद फिर पुनः इनकी अवस्था में इन्हें रख दिया गया। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पिंड क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये पिंड हो जाएगा Q1
प्लस Q2 बट्टे 2। यह पिंड भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए P पिंड भी Q प्लस Q2 बट्टे 2 हो गया। इतना हमें पता चल गया इसके बारे में। अब पहले के बारे में देखिए, पहला पता हो गया हमें। अब देखिए दूसरा देखिए, दूसरे में ए पिंड को हम लोग क्या मान लिए, क्यू मान लिए। ए पिंड को हम लोग क्यू मान लिए। बी पिंड को हम लोग क्या मान लिए, बी पिंड को हम लोग क्यू बराबर 0 मान लिए। क्यू बराबर क्या, क्यू बराबर हम लोग 0 मान लिए। फिर इन दोनों पिंडों को संपर्क में लाने पर, इन दोनों पिंडों को संपर्क में हम लोग लाए। फिर संपर्क में लाने के बाद फिर पुनः इन्हें इनकी अवस्था में ला दिए। ए हो गया ए पिंड, ए हो गया बी पिंड। अब देखिए ए पिंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, Q1 कह सकते हैं। इसे Q1 कह सकते हैं, इसे हम लोग Q2 कह सकते हैं। देखिए और दूसरे इसमें देखिए इतना भी कह सकते। फिर यह भी हम लोग कह सकते हैं कि Q1 ग्रेटर देन Q2। Q1 है जो हमारा, यह Q2 से बड़ा है। और यह भी हम लोग देखिए, और इसे भी हम लोग कह सकते हैं। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, Q1 बटे Q2, Q1 बटे Q2 बड़ा है 1 से। हम लोग इसे भी कह सकते हैं Q1 बटे Q2 हमारा क्या है, 1 से बड़ा है। इतना देखिए हमें पता चल गया। अब देखिए आप लोग कह सकते हैं किस लिए, देखिए किस लिए, तो हमारा देखिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं किस लिए हो गया। देखिए जो हमारा एक Q1 है, हमारा Q1 और क्या है, Q1 है Q2 है, Q1 Q2 है। इतना हम लोग को पता चल गया, Q1 Q2 के बारे में उतना पता चल गया। फिर Q1 Q2 के बारे में हम लोग को इतना पता चल गया, इतना पता चल गया। तो ये जो Q2 है ये हमारा क्या हो सकता है, बराबर, यहाँ हो सकता है बराबर। तो Q1 हमारा क्या है, माइनस में हो सकता है, या इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, Q1 बटे Q2। इतना भी हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसे हम लोग 1/-1 ऐसे भी इसे कर सकते हैं। इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए तीसरे वाले में ए पिंड हो गया, ए बी पिंड हो गया। फिर ए क्या हो गया, ए पिंड हो गया, ए बी पिंड हो गया। ये क्या है, घर्षण के पूर्व वाला ये है। फिर घर्षण कराने के पश्चात देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q1 हो जाएगा, एक Q1 हो जाएगा, एक Q2 हो जाएगा। ये हमारा क्या Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक Q2 हो गया। इतना देखिए ये पिंड Q1 हो गया, एक पिंड Q2 हो गया। फिर इसके बाद देखिए जो हमारा इतना देखिए, तो Q1 मतलब पिंड ए है जो हमारा, ये क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो पी पिंड है हमारा, पी मतलब बी पिंड है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। इतना हम लोग पढ़ लिए। एक घर्षण के पश्चात है, एक घर्षण के पश्चात है, घर्षण से पूर्व मतलब घर्षण से पहले है, घर्षण के बाद है। इतना हम लोग पढ़ लिए। फिर देखिए एक पॉइंट क्या है, किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम आवेश होता है 1.6
गुणे 10 की पावर -19 कूलम। देखिए आज हम आप लोग को बेसिक बता दिए हैं इस चैप्टर के बारे में। अगले वीडियो में आगे हम पढ़ाएंगे। ओके बाय, जय हिंद।